अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवमन काना मैतन फ़अह्यैनाहु वजअलना लहू नूरन यमशी बिही फिन्नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन व हाज़िरीन, खुतबा मसनूना के बाद कुरान मजीद व फुरकान हमीद की एक आयत करीमा को तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। आइए इसके मुतालिक चंद बातें अर्ज करने से पहले हुजूर ताजदारे मदीना, राहते कल्बो सीना, साहिबे मुअत्तर पसीना, अल्लाह के महबूब दानाए गुयूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करो और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, इस महीने का अहम मौजू ग़ज़वा उहद और शहादते सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे चचाज़ाद है। मोहतरम हज़रात, मौजू महल के एतबार से हर मौजू को बयान करना, हर उन्वान पर गुफ्तगू करना बेहद जरूरी है, चूंकि ये शख्सियतें हमारी मोहसिन है, उनका हम पर एहसान है, इसलिए उनका जिक्र करना हम पर लाजिम और जरूरी है। हजरत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चार मशहूर अलक़ाब है, चार मशहूर लक़ब है। पहला लक़ब है असदुल्लाह, यानी अल्लाह का शेर। आप देखें दुनिया में आज एक से एक शेर बने फिरते हैं। किसी को शेरे राजस्थान कहा जाता है, किसी को शेरे गुजरात कहा जाता है, किसी को शेरे इस्लाम कहा जाता है। लेकिन तारीख में अगर किसी को अल्लाह का शेर कहा जाता है तो एक ही शख्सियत है और वो है हजरत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला। तो पहला लक़ब है असदुल्लाह, यानी अल्लाह का शेर, और दूसरा लक़ब है असदुर रसूल, यानी रसूलुल्लाह का शेर। अल्लाह का शेर और प्यारे आका का शेर। और तीसरा लक़ब है फ़ाइलुल खैरात, यानी भलाई करने वाला। और चौथा लक़ब है सैयदुश शुहदा, यानी तमाम शहीदों के सरदार।
अब तारीख इस्लाम में सैयदुल शुहदा ये लक़ब सिर्फ दो हस्तियों के पास, एक अमीर हमजा है और दूसरे नवासाए रसूल इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु। तो हुजूर के चचा भी सैयदुल शुहदा और नवासे भी सैयदुल शुहदा। अब दोनों में फर्क क्या है? तो करबला से पहले जितने शहीद हुए हैं उनके सरदार हजरत अमीर हमजा है, और करबला के बाद कयामत तक जितने शहीद हो गए उनके सरदार इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु। तो ये आपके चार मशहूर लक़ब है। हजरत अमीर हमजा को तीन जिहतों से, तीन तरीकों से हुजूर से ताल्लुक, कराबतदारी और रिश्तेदारी हासिल। तीन जिहतों से अमीर हमजा हुजूर के रिश्तेदार है। पहला रिश्ता है कि हजरत अमीर हमजा हुजूर के चचा। दूसरा रिश्ता है हजरत अमीर हमजा की वालिदाए मोहतरमा उम्मे मुस्तफा, ये हुजूर की वालिदाए मोहतरमा हजरत बीबी आमीना की चचाजाद बहन है। यूं अमीर हमजा हुजूर के खालाजाद भाई भी। और तीसरा रिश्ता है कि हजरत अमीर हमजा प्यारे आका के रजाई भाई भी, हजरत सौदिया और हजरत हलीमा सादिया, ये हुजूर की रजाई माई। इन दोनों से हुजूर ने दूध नौश फरमाया है और अमीर हमजा ने भी उनसे दूध नौश फरमाया है। तो इस तरह अमीर हमजा हुजूर के रजाई भाई भी है। तो तीन जिहतों से हुजूर के कराबतदार हैं, हुजूर के रिश्तेदार हैं। लिहाजा आपसे मोहब्बत करना हर मुसलमान पर लाजिम और जरूरी है। फिर आप देखिए, आपके इस्लाम कबूल करने के बाद क्या आप शिकार के शौकीन थे? एक मर्तबा शिकार के लिए गए हुए थे। उस दिन अबू जहल ने प्यारे आका को बहुत सताया, बहुत गुस्ताखी की, आपके साथ नाज़ेबा सुलूक किया, माज़अल्लाह आप पर गलाज़त नजासत डाली। हजरत अमीर हमजा जब शिकार से वापस आए तो आपको इस बात की खबर दी गई। तो ये सुनते ही आप तैश में आ गए और इसी हालत में अबू जहल के पास पहुंचे और उसकी पिटाई शुरू कर कमान से मारने लगे। अबू जहल ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि हमजा, तुम देखते नहीं हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा दीन लाए? वो हमारे माबूदों को पूरा कहते हैं, हमारे बाप दादा को बदअकल बताते हैं। उस वक्त हजरत अमीर हमजा मुसलमान नहीं हुए थे, इस्लाम कबूल नहीं किया था, मगर उस वक्त आपके दिलो दिमाग पर अपने भतीजे यानी सरकार की मोहब्बत गालिब थी। तो आपने अबू जहल की बात सुनकर फरमाया कि वाकई तुम बदअकल हो कि अपने हाथों से बनाए हुए पत्थरों को खुदा मानते हो। मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अमीर हमजा के दिल पर उस वक्त हुजूर की मोहब्बत गालिब थी। आपने कलमा पढ़ लिया। फरमाते हैं कि बाद में मुझे इस बारे में बड़ी परेशानी हुई, मैं सारी रात सोचता रहा। सुबह हुई, हरम काबा में हाजिर हो गया और अल्लाह की बारगाह में गिर गिरा कर दुआ की कि या अल्लाह मेरा सीना हक के लिए खोल दे और मुझसे शक को दूर फरमा। फरमाते हैं कि अभी दुआ खत्म नहीं
कही हुई थी कि मेरा सीना हक के लिए खुल गया, मुझसे शक दूर हो गया और ये मेरा यकीन पुख्ता हो गया। हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मुसलमान हुए, इस्लाम कबूल हुए, तो आपकी शान में कुरान मजीद की आयत करीमा नाज़िल हुई जो मैंने तिलावत की है। फरमाया अवमन कान मैतन फअहयैनाहु, और क्या वो जो मुर्दा था क्या हमने उसे जिंदा किया, क्या वो जो मुर्दा था फअहयैनाहु, हमने उसे जिंदा किया, वजअलना लहू नूरन यमशी बिही फिन्नास, और हमने उसके लिए एक नूर बनाया जिसके साथ वो लोगों में चलता है। हजरात, इस आयत करीमा में जिंदगी का एक अजीब फलसफा बयान किया गया। आम तौर पर हरकत को जिंदगी कहा जाता है, जिसकी सांसें चल रही हो, जो सुन सकता हो, बोल सकता हो, देख सकता हो, चल फिर सकता हो, खा सकता हो, हरकत कर सकता हो, उसे जिंदा कहा जाता है। लेकिन यहाँ कुरान मजीद ने जिंदगी का एक और मफहूम और फलसफा बयान कर दिया। आप देखें, हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दुनिया में तशरीफ लाए हुए 40 साल का जमाना गुजर चुका था। आप खाते पीते भी थे, चलते फिरते भी थे, सोते जागते भी थे, शिकार भी करते थे, जिंदगी के तमाम उम्र अंजाम देते थे। उसके बावजूद अल्लाह ने फरमाया काना मैतन, कि वो मुर्दा था। और जब आपने इस्लाम कबूल किया, आपका दिल नूर ईमान से रोशन हो गया, तो अल्लाह ने फरमाया फअहयैनाहु, हमने उसे जिंदा कर दिया। तो पता चला कि असल जिंदगी दिल की जिंदगी है, जिसके दिल में ईमान का नूर मौजूद है, जिसके दिल में प्यारे मुस्तफा की मोहब्बत मौजूद है, वो जिंदा है। और जिसके दिल में ईमान का नूर मौजूद नहीं, प्यारे आका की मोहब्बत नहीं है, वो उसका दिल भी मुर्दा है और वो खुद भी जिंदों की शक्ल में मुर्दा है। हजरत गिरामी गौर करे, हजरत अमीर हमजा कलमा पढ़ने से पहले, मुसलमान होने से पहले 40 साल का जमाना गुजर चुका है। खाते भी थे, पीते भी थे, चलते भी थे, फिरते भी थे, सोते भी थे, जागते भी थे, शिकार भी करते थे। लेकिन कुरान कहता है मुर्दा है। लेकिन जब आपने कलमा पढ़ लिया, दादा ने इस्लाम में आ गए, दादा ने मुस्तफा से वाबस्ता हो गए, कुरान कहता है ये जिंदा है। तो पता चला खाने पीने का नाम जिंदगी नहीं, चलते फिरने का नाम जिंदगी नहीं, सोते जागने का नाम जिंदगी नहीं, बल्कि गुलामी मुस्तफा का नाम जिंदगी है। दादा ने मुस्तफा से वाबस्ता होने का नाम जिंदगी। तो कुरान मजीद की एक आयत जो हजरत अमीर हमजा की शान में नाज़िल है। अब दूसरी आयत करीमा सूरह कसस में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अफमा वअदनाहु वअदन हसनन फहुवा लाकीही, और क्या वो जिसे हमने अच्छा वादा किया वो उससे मिलेगा। कमा मत्तानाहु मताअल हयाती दुनिया, उस जैसा है जिसको हमने दुनियावी माल दिया। सुम्मा हुआ यौमल क़ियामति मिनल मुहदरीन, फिर वो क़यामत के दिन हाजिर लाया जाएगा। तो इस आयत में बताया कि दो शख्स हैं, एक वो है जिसके साथ अल्लाह ने जन्नत का वादा किया है, वो जरूर जन्नत में जाएगा। और दूसरा शख्स वो है जिसको हमने दुनियावी माल दिया, फिर वो क़यामत के दिन गिरफ्तार करके लाया जाएगा। क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? हरगिज नहीं हो सकते। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये आयत करीमा भी हजरत अमीर हमजा और अबू जहल के मुताल्लिक़
मुतालिक नाज़िल हुई। इस आयत में वो शख्स जिससे अल्लाह ने जन्नत का वादा फरमाया है, उससे मुराद हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु है। और वो शख्स जिसको दुनिया का माल दिया फिर कयामत के दिन गिरफ्तार करके लाया जाएगा, उससे मुराद अबू जहल है। और तीसरी आयत हजरत अमीर हमजा की शान में सूरह फजर में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। रिवायतों के मुताबिक ये आयत भी हजरत अमीर हमजा की शान में नाज़िल हुई। जब आपकी रूह मुबारक जिस्म अक़दस से जुदा होने लगी तो आपको खिताब हुआ, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ इत्मीनान वाली जान, इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, अपने रब के पास इस हाल में लौट आ कि तू उससे राजी हो और वो तुझसे राजी हो। फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, मेरे बंदों में दाखिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। तो इस आयत करीमा से हजरत गिरामी मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि यहाँ नफ्से मुतमइन्ना से मुराद हजरत अमीर हमजा का नफ्स है। और बहुत सारी बातें मालूम हुई कि हजरत अमीर हमजा नफ्से मुतमइन्ना वाले अजीम इंसान है। नफ्स की तीन किस्में हैं। नफ्से अम्मारा जो गुनाहों की तरफ माइल करता है, गुनाहों पर उभारता है। नफ्से लव्वामा जो गुनाह करने पर मलामत करता है, डांटता है। और एक है नफ्से मुतमइन्ना जो इंसान को नेकी के रास्ते पर चलाता है। तो यहाँ मुराद हजरत अमीर हमजा है। फिर ये भी पता चला कि आपको जन्नत अता की गई, आप अल्लाह से राजी है और अल्लाह भी आपसे राजी है। और ये भी पता चला कि आपको खासुल खास बंदों में शामिल कर दिया गया। हजरत गिरामी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कसम है उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, बेशक सातवें आसमान पर लिखा हुआ है, हम सतु अब्दुल मुत्तलिब असदुल्लाह व असदु रसूलिही, बेशक हमजा अल्लाह उसके रसूल का शेर है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, रात में जन्नत में दाखिल हुआ तो देखा हमजा अपने दोस्तों के साथ मौजूद थे। और एक रिवायत में है हुजूर ने इरशाद फरमाया, रात में जन्नत में दाखिल हुआ तो देखा कि जाफर तैयार फरिश्तों के साथ हवा में उड़ रहे हैं, जबकि हमजा तख्त पर टेक लगाए। एक मर्तबा हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बारगाह रिसालत में अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैं जिब्रील अमीन को उनकी असल सूरत में देखना चाहता हूँ। सरकार ने फरमाया कि चचा जान आप इसकी ताकत नहीं रखते। अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैं देखना चाहता हूँ। इसरार किया। सरकार ने फरमाया बैठ जाइए। हजरत अमीर हमजा बैठ गए। थोड़ी देर के बाद जिब्रील अमीन खानाए काबा पर, काबे बैतुल्लाह शरीफ पर नाजिल हुए। फरमाया चचा जान निगाह उठाइए और देखिए। जो ही अमीर हमजा ने जिब्रील अमीन को उनकी असल सूरत में देखा, इसकी ताब ना ला सके और बेहोश हो गए। तो जिब्रील अमीन को अगर किसी ने असल सूरत में देखा है तो एक प्यारे मुस्तफा है और एक अमीर हमजा। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हजरत अमीर हमजा से किस कदर मोहब्बत थी। एक शख्स ने बारगाह रिसालत में हाजिर होकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमारे घर बेटे की विलादत हुई है, बेटा पैदा हुआ है, क्या नाम रखूं? तो सरकार ने फरमाया, मुझे अपने चचा हमजा का नाम बहुत पसंद है, लिहाजा अपने बच्चे का यही नाम रखा। 15 शव्वाल मुकर्रम को गज़वा बदर हुआ और गज़वा उहद हुआ। और गज़वा उहद में ऐसे ऐसे वाक़ियात हुए, ईमान ताज़ा हो जाता है। और इसी गज़वे में शैतान ने खबर फैला दी कि माज़अल्लाह हुजूर शहीद हो गए हैं। आप देखे मर्द तो मर्द है। एक औरत को जब हुजूर की शहादत की खबर मिली कि हुजूर माज़अल्लाह शहीद हो गए हैं तो जंग की तरफ चल पड़ी। अब रास्ते में जो भी सामने आता है उससे पूछती है कि बता
बता सरकार का हाल क्या है, मेरे आका कैसे हैं। उसने एक बंदे से पूछा बता हुजूर कैसे कैसे है, हुजूर का हाल क्या है। उसने कहा तेरा शौहर शहीद हो गया है। उसने कहा जो पूछ रही उसके बारे में बता। अब आगे बढ़ी, दूसरा शख्स मिला, उससे पूछा बता हुजूर का हाल क्या है, सरकार कैसे है। उसने कहा तेरा बेटा शहीद हो गया है। कहा जो पूछा है उसका जवाब दे। आगे बढ़ी, तीसरा आदमी मिला, उससे पूछा बता सरकार कैसे है, सरकार का हाल क्या है। उसने कहा तेरा बाप भी शहीद हो गया है। कहा मुझे सरकार के बारे में बता। अब आगे जाती है, चौथा शख्स मिला, उससे पूछा बता सरकार का हाल क्या है, हुजूर कैसे है। उसने कहा तेरा भाई भी शहीद हो गया है। अल्लाह अकबर, बाप शहीद हो गया, बेटा शहीद हो गया, शौहर शहीद हो गया, भाई शहीद हो गया, कोई परवाह नहीं है। कैसी मोहब्बत है। और जब उसे पता चला सरकार बिल्कुल सही सलामत है तो उसने एक शेर कहा ये रसूलुल्लाह सरकार जब सही सलामत है तो मुझे कोई गम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इसी गज़वे उहद के अंदर हजरत हंज़ला बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनकी नई नई शादी हुई थी, शादी की पहली रात है और हुजरे उसी के अंदर है, अपनी दुल्हन के साथ है। इधर मुनादी ने ऐलान कर दिया कि चलो इस्लाम की सरबुलंदी के लिए चलना है। तो हजरत हंज़ला ने अपनी दुल्हन को, बीवी को नजरअंदाज कर दिया, बीवी का दामन छुड़ाया, मैदान की तरफ चल पड़े। बीवी ने कहा क्या है हंज़ला कम से कम गुस्ल तो कर ले, गुस्ल आप पर वाजिब है। हंज़ला ने कहा अगर गुस्ल करने रह गया तो सरकार के हुक्म में ताखीर हो जाएगी। इसी हाल में गए, इसी हाल में लड़े, शहीद हो गए। जब जंग खत्म हो गई, शहीदों की लाशें जमा की गई। हजरत हंज़ला की लाश नहीं मिल रही थी। काफी देर तक जब लाश नहीं मिली, मेरे आका ने आसमान की तरफ सर उठाया, चेहरे पर लबों पर तबस्सुम आ गया, मुस्कुराए। सहाबा ने अर्ज़ किया रसूल अल्लाह क्यों मुस्कुराते हैं। फरमाया मैंने देखा कि फरिश्ते आसमान पर हंज़ला को गुस्ल दे रहे हैं। तो गज़वे उहद 15 शव्वाल मुकर्रम को पेश आया और इब्तिदा में मुसलमानों का पल्ला भारी था। कुफार मैदान छोड़कर भाग गए। वो पहाड़ जहां हुजूर ने 50 तीर अंदाज मुकर्रर फरमाया और हुक्म दिया था कि जब तक मेरी तरफ से कोई हुक्म ना आ जाए यहाँ से हिलना नहीं है। जब कुफार मैदान छोड़कर भाग गए तो तीर अंदाज मुजाहिदीन समझे कि जंग खत्म हो गई है, कुफार शिकस्त खाकर भाग गए हैं, अब दोबारा वापस नहीं आएंगे। तो अक्सर तीर अंदाजों ने गलत फहमी की बिना पर अपना मोर्चा छोड़ दिया। सरकार ने जहां मुकर्रर किया था वो जगह छोड़ दी। अब दुश्मन ने, काफिरों ने देखा मैदान खाली है तो एकदम से ऐसा खतरनाक हमला किया, इतना शदीद हमला था कि अफरा तफरी फैल गई, जंग का नक्शा बदल गया, अपने और गैरों की पहचान खत्म हो गई। 70 मुसलमान इस जंग में शहीद हुए और इसी जंग में हुजूर के प्यारे चचा हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शहीद हुए। वहशी नामी गुलाम ने हजरत अमीर हमजा को नेज़ा मारा जो आपका सीना चाक करता हुआ पार हो गया और हजरत अमीर हमजा शहीद हो गए। फिर आपकी लाश को मुसला किया गया, यानी आपके आज़ा को काटा गया, नाक कान आँख को निकाला गया, कलेजा निकाला गया, चबाया गया। हजरत अमीर हमजा शहीद हुए। मेरे आका इस कदर गमगीन हुए, इतना रोए कि सरकार कभी इतना नहीं रोए। फिर आपने फरमाया कि अगर अल्लाह मुझे गलबा देगा तो मैं एक के बदले 70 का यही हाल करूंगा। तो उसी वक्त जिब्रील अमीन हाजिर हुए। अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह उन्होंने जो आपके साथ किया है अल्लाह उनके साथ वैसा ही करेगा, लेकिन अगर आप सब्र करें तो ज्यादा बेहतर है। हुजूर ने फरमाया मैं सब्र करूंगा। चूंकि फिर आपने कसम खाई थी लिहाजा उसका कफ़ारा भी अदा किया। रिवायत में है कि हजरत अमीर हमजा की लाश मुबारक के पास सरकार खड़े हुए और चंद जुमले कहे। फरमाया या हमजा, ऐ हमजा, या अम्मा रसूलिल्लाह, ऐ रसूलुल्लाह के चचा, या सल्लल्लाहु अलैहि रसूल ही, ऐ अल्लाह और उसके रसूल के शेर, या फाइलल खैरात, ऐ भलाई करने वाले, या काशिफल करबात, ऐ रंजो गम को दूर करने वाले, या साबन अन वजह रसूलिल्लाह, ऐ रसूलुल्लाह से दुश्मनों को दूर भगाने वाले।
ग़ज़वा उहद में जो शहीद हुए उनमें सबसे पहले हजरत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नमाज़े जनाजा अदा की गई। फिर एक एक शहीद को लाया जाता, हजरत अमीर हमज़ा के करीब रख कर उसकी नमाज़े जनाजा अदा की जाती। इस तरह 70 मरतबा हजरत अमीर हमज़ा का जनाजा पढ़ा। हजरत अमीर हमज़ा को फारूक आज़म सिद्दीक़ अकबर मौला अली ने कब्र में उतारा। प्यारे आका कब्र के किनारे खड़े थे, फरमाते हैं मैं देख रहा हूँ कि हमज़ा को फरिश्ते गुस्ल करते। तो अल्लाहु अकबर, ये आपकी शहादत है। आपका मज़ार अक़दस मदीना मुनव्वरा में जबल उहद के दामन में है और आज भी वहाँ दुआएं कबूल होती, मुरादें सुनी जाती। और आज भी मदीना मुनव्वरा के रूहानी गवर्नर हजरत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला, प्यारे आका ने मदीने का पूरा रूहानी निज़ाम हजरत अमीर हमज़ा के हवाले कर। अल्लामा यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं कि एक मर्तबा आप देखें हजरत अमीर हमज़ा की शान और कैसे मदीने का निज़ाम चलाते हैं और आप कैसे जिंदा। अल्लामा यूसुफ नबहानी फरमाते हैं एक मर्तबा शदीद कहत साली हो गई, यानी बारिश नहीं हुई और इसी कहत साली के आलम में हज का अय्याम आ गए। फरमाते हैं शेख अहमद बिन मोहम्मद मिस्री रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने, गौर से सुनिएगा जरा, नाम ध्यान से सुनिए ताकि वाकया समझने में आसानी हो। अल्लामा यूसुफ नबहानी फरमाते हैं शेख अहमद बिन मोहम्मद मिस्री रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने मिस्र से 2 ऊंट खरीदे और अपनी वालिदा को साथ लेकर हज के लिए मक्का मुकर्रमा पहुंचे। हज की अदायगी से फारिग होकर सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम अर्ज करने के लिए मदीना मुनव्वरा हाजिरी हुई, मदीना शरीफ पहुंचे। और जब यहाँ आए तो उनके ऊंट मर गए, ज़ादे राह खत्म हो गए, सारे पैसे जो कुछ था खत्म हो गया। अब घर वापसी कैसे, घर कैसे जाएंगे, इसी परेशानी के आलम शेख अहमद बिन मोहम्मद शेख सफीउद्दीन, ये भी एक मदीना शरीफ के बुजुर्ग थे, उनकी खिदमत में हाजिर हुए और तमाम सूरत हाल अर्ज कर दी कि ऊंट मर गए हैं, ज़ादे राह खत्म हो गया, पैसे नहीं है, वालिदा बुरही है, पैदल भी नहीं जा सकते, अब हम अपने घर कैसे जाए। तो शेख सफीउद्दीन ने फरमाया कि आप हुजूर के प्यारे चचा हजरत अमीर हमज़ा के मज़ार मुबारक पर हाजिरी दे, वहां जाकर कुरान पाक की तिलावत करें और हजरत अमीर हमज़ा की बारगाह में अपनी परेशानी अर्ज करें। चुनांचे शेख अहमद बिन मोहम्मद ने इस नसीहत पर अमल किया, हजरत अमीर हमज़ा के मज़ार पर हाजिर हो गए, कुरान पाक की तिलावत की और अपनी परेशानी अर्ज कर दी और यहाँ से हाजिरी देकर यहाँ से फारिग होकर अपनी रिहाइश पर पहुंचे। तो वालिदा ने कहा कि बेटा एक बुजुर्ग तुम्हारे बारे में पूछ रहे। शेख अहमद फरमाते हैं शेख अहमद उस बुजुर्ग की तलाश करते करते मस्जिद नबवी में पहुंचे तो देखा कि एक बार सफेद दाढ़ी वाले नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग जलवा गए। उन्होंने देखते ही फरमाया कि शेख अहमद मुबारक मरहबा। शेख अहमद फरमाते हैं मैंने आगे बढ़कर उनके हाथ चूमे। बुजुर्ग ने कहा आप मिस्र चले जाए। अर्ज क्या हुजूर ज़ाते राह खत्म हो चुकी है, सवारी का इंतजाम नहीं है, ऊंट मर गए हैं, मैं मिस्र कैसे जाऊं। तो बुजुर्ग ने शेख अहमद को साथ लिया और मिस्री हाजियों के खेमे में पहुंचे और एक शख्स को किराया देते हुए कहा कि आप शेख अहमद और उनकी बूढ़ी वालिदा को मिस्र पहुंचा दे। अब शेख अहमद ने जल्दी से सामान तैयार किया, अब वालिदा को साथ लिया, मिस्री हाजियों के खेमे में पहुंचे तो उस वक्त तक वो नेक बुजुर्ग वहां तशरीफ फरमा था।
अब नमाज का वक्त हो गया तो शेख अहमद उन बुजुर्ग के साथ नमाज के लिए मस्जिद नबवी की तरफ चल पड़े। जब करीब पहुंचे तो बुजुर्ग ने कहा कि अहमद आप नमाज अदा कीजिए। तो शेख अहमद ने मस्जिद नबवी में पहुंचकर नमाज अदा की। नमाज से फारिग होकर इंतजार करते रहे कि वो बुजुर्ग अभी आते हो, लेकिन तशरीफ न लाए। शेख अहमद फरमाते हैं मैंने उन्हें बहुत तलाश किया लेकिन कहीं ना मिले। आखिर में शेख सफीउद्दीन की बारगाह में हाजिर हुआ और तमाम सूरतें हाल अर्ज कर दी। तो शेख सफीउद्दीन ने फरमाया कि सुनो, वो नेक बुजुर्ग कोई और नहीं, प्यारे आका के प्यारे चचा मेरे हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, जो तुम्हारी परेशानी दूर करने के लिए। तो ये शान है हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। हजरत किराम रियासती मदीने का निज़ाम हजरत अमीर हमजा के पास है। अगर आप भी मुरादें पूरी करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले उलमा फरमाते हैं अमीर हमजा की बारगाह में हाजिरी दे, वहाँ अर्ज करे, उनकी सिफारिश लेकर फिर सरकार की बारगाह में अर्ज करे तो यकीनन अल्लाह ताला मुराद पूरी फरमा देगा। आप देखें शेख सईद बिन कुतुब रहमतुल्लाह कसरत से हजरत अमीर हमजा के मजार पर हाजिरी दिया करते थे और उम्मन मदीना वाले 12 रजब को हजरत अमीर हमजा के मजार पर हाजिरी देते थे। मगर सईद बिन कुतुब कुछ दिन पहले पहुंच जाते और 12 रजब तक वहां ठहरते। एक बुजुर्ग इब्राहिम शेख इब्राहिम फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं भी सईद बिन कुतुब के साथ हजरत अमीर हमजा के मजार पर हाजिर हूँ। हजरत अमीर हमजा मेहमान नवाजी फरमाते और हिफाजत भी करते। आप देखिए शेख इब्राहिम फरमाते हैं सईद बिन कुतुब के साथ हजरत अमीर हमजा के मजार पर हाजिर हो गया। रात को सो गए और मैं पहरा देता था, लोगों की हिफाजत करता रहा। फरमाते हैं रात को मैंने एक घोड़ सवार देखा जो मजार के करीब चक्कर लगा रहा था। मैंने पूछा तुम कौन हो? फरमाया मेरा नाम हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब है और मैं तुम्हारी हिफाजत कर रहा हूँ। इतना कहकर हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु निगाहों से ओझल हो गए। तो आज भी आप देखें अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फैजान जारी व सारी है। कहते हैं कि एक शख्स ने मदीना शरीफ में हाजिरी के दौरान दही खाते हुए ये कह दिया कि ये दही खट्टा है। राज सरकार खौफ में आए और फरमाया मेरे मदीने से चला जा, निकल जा, तो मेरे मदीने की चीज को खट्टा और बुरा क्या। अब वो शख्स बहुत परेशान हुआ कि क्या करूं। किसी ने कहा अगर तेरी कोई सिफारिश कर सकता है तो हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कर सकते हैं, उनके मजार पर चला जा। अब वो शख्स हजरत अमीर हमजा के मजार मुबारक पर आया, रोता रहा, कई रातें गुजर गई। बिल आखिर अमीर हमजा ने उसे दीदार से नवाजा और फरमाया कि चूंकि अल्लाह उसके रसूल का हुक्म है, ना उसमें मेरी मजाल है ना तेरी मजाल है, लेकिन मैंने तेरी सिफारिश करके तुझे हुजूर से माफ करवा लिया है और आइंदा के लिए तेरी इजाजत मिल गई है, मगर इस साल वापस चला जा चूंकि अल्लाह के रसूल का हुक्म है। और बाद में जब भी मदीने आना तो मदीने शरीफ के आदाब को मलहूज रखना। वो हजरत गिरामी ये शान है हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत फरमाते हैं कि उनके आगे वो हमजा की जाबाजिया, उनके आगे वो हमजा की जाबाजिया शेर कुर्रान सदक़त पे लाखों सलाम। वमा अलैना इल्ला अल-सलाम।